पापा लोडर चलाते हैं। लोडर चलाते हैं। हाँ, और मैं अभी पानी सप्लाई करता था, वाटर सप्लाई करते थे, लोडर हम भी चलाते थे उसी में ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। सो आज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आया हूँ उस व्यक्ति की जिसने बहुत सालों से फिटनेस की फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल लाए हैं। और ये सब वो फ्री में कर रहे हैं, मतलब एक सोशल वर्क कर रहे हैं फिटनेस के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाली है ये। तो चलिए उनसे मिलते चल गए। तो अभी हमारे साथ दुर्गेश सर जुड़े हुए हैं जो इस ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को फ्री। तो चलिए पूरी चीज़ें इनसे जानते हैं। सर अपने बारे में बताइए, अपना नाम। मेरा नाम दुर्गेश पाठक है और मैं इस श्री राम अखाड़े पे देख रेख करता हूँ। और यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं ज़्यादातर गरीब घर से बच्चे हैं जो कि बड़ी जिमों में फ़ीस नहीं दे पाते और उनका शौक़ है कि वो अच्छी शरीर बनाएं, अच्छा कंपटीशन खेलें और अपना नाम कमाएं। तो मैं उनको इसी के चलते फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ। और ये जो श्री राम अखाड़ा है हमारा, ये 70 साल पहले गुरु स्वर्गीय कालीचरण दुबे ने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद गुरु स्वर्गीय सुगर सिंह यादव, स्वर्गीय भुल्लन यादव, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और उसी के चलते इस समय हमारे श्री डल्लू यादव जी, श्री दुर्ग विजय सिंह इसको चला रहे हैं अखाड़े को। और उनके आशीर्वाद से मैं इस व्यायामशाला की देख रेख कर रहा हूँ। ये बताइए कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मैं फ्री में फिटनेस ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि आज टाइम के ज़माने में कोई भी फिटनेस एडवाइस भी किसी को फिटनेस की फ्री में नहीं देता है और आप पूरी की पूरी फिटनेस ट्रेनिंग और पावर लिफ्टिंग की तैयारी करने के लिए फ्री में सिखा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से, मतलब आपको कहाँ से सोचा आपने ये? जब पहले मैं इस अखाड़े में प्रैक्टिस के लिए आया अपने पिताजी के साथ, तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो इसकी केयर टेकर मतलब कि थे। तो वो मैं यहाँ देखता था जो बच्चे मेरे साथ के थे और गरीब घर से थे, तो वो फीस नहीं दे पाते थे और यहाँ पे वो मतलब चाहते थे कि वो भी तगड़े बने, एक्सरसाइज करें, लेकिन उनको भगा दिया जाता था कि तुम फीस नहीं दे पाते हो और ज़बरदस्ती बच्चों से पैसे ले मांगते थे। तो मैंने सोचा कि अगर कभी भगवान ने अगर ये मतलब कि दिन दिखाया कि मैं यहाँ पे देख रेख करूँगा तो मैं बच्चों को फ्री में सिखाऊँगा और ये मेरी किस्मत होगी और हमारे समय होगा कि बच्चे नाम कमाएं। तो जब मैंने शुरू किया तो कुछ लोगों का मुझे सपोर्ट मिला और यहाँ पे बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्षेत्रीय लोगों ने। तो बच्चों को मैंने करना सिखाया, जिसमें अभय त्रिपाठी, ऋतिक गुप्ता, नवाब हुसैन ने जब स्टेट खेलने गए तो वहाँ पे जब लोगों ने यहाँ अखबार में पढ़ा और हम लोगों की फ़ोटो छपी हिंदुस्तान अखबार में श्री मनीष पाल जी द्वारा, तो हम लोगों का नाम हुआ, उससे मेरा और हौसला बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं निःशुल्क ही ट्रेनिंग दूंगा पावर लिफ्टिंग की। अच्छा सर, तो आप ये कितने सालों से फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए आपको करते हुए? 2012 से मैं ये अखाड़ा देख रहा हूँ, लेकिन 2016 से बच्चों में कुछ ललक आई, कुछ बच्चे ऐसे आए जो कंपटीशन खेलना चाहते थे। एटलीस्ट 10 साल 11 साल हो गए आपको फ्री ट्रेनिंग देते हुए? हाँ, हो गया, आराम से हो गया। तो सर अच्छा देखिए, पावर लिफ्टिंग करने के लिए वेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वेट्स होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वजन नहीं उठाना होता है पावर लिफ्टिंग में। बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया। तो इसके लिए जो आपने वेट्स रखे हैं, सब जितने भी हैं आपके पास वेट्स हैं, तो ये सब कहाँ से आए आपको? आपने खुद परचेज किया या किसी ने फंडिंग किया आपको, कि कैसे आपने ये सब अरेंजमेंट किया? देखिए, यहाँ पे पहले भाई थे श्री वाइस भाई, तो उन्होंने अपने किसी प्रकार जो है यहाँ पे चंदे द्वारा या किसी प्रकार जो है 1 कुंटल लोहा मंगवाया था। तो वहाँ पे जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करवाई बच्चों की, तो बच्चे ज़्यादा वेट उठाने लगे थे, 1 कुंटल से ज़्यादा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सांसद पुत्र श्री अनूप पचौरी जी आए थे, श्री सत्यदेव पचौरी जी के लड़के श्री अनूप पचौरी जी आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि दुर्गेश बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करवाओ, अगर बच्चे तुम्हारे स्टेट और नेशनल खेले तो मैं अपनी तरफ से लोहा रखवा दूंगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये बेंच प्रेस जो आई है, ये बेंच प्रेस जो है दिल्ली से उन्होंने मंगवाई थी अनूप भैया ने, और हमको 1 कुंटल ओलंपिक का लोहा दिया था और 1 डिप्स स्टैंड दिया था। और अभी बच्चों ने ही आपस में चंदा करके 2 ओलंपिक की रॉडें आई हैं। तो इसी प्रकार सब मतलब ये सब फंड से या किसी की हेल्प से आपने सभी सब चला रहे हैं? बिल्कुल जी जी। तो सर ये है कि आपके स्टूडेंट जो है कहाँ तक अभी तक खेले हैं, मतलब किस लेवल तक जा चुके हैं? हमारे बच्चे जो है नेशनल खेल चुके हैं पावर लिफ्टिंग इंडिया से, तो ये नेशनल खेल चुके हैं बच्चे। और इसमें से और उत्तर प्रदेश खेल विकास संघ की तरफ से भी बच्चे हमारे नेशनल खेल चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी हमारा बिल्कुल रिसेंट अभी जो हुआ था IPF का कंपटीशन,
श्री राहुल शुक्ला भैया ने करवाया था। तो उसमें हमारा बच्चा नवाब हुसैन वो स्ट्रॉन्ग मैन भी चुना गया था। नेशनल लेवल तक गोल्ड लड़कों ने आपकी नेशनल में गोल्ड भी आया है, ब्रोंज भी आया है, और नॉर्थ इंडिया स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में वैभव भूषण और नवाब हुसैन और ऋतिक गुप्ता ने मेडल जीते हैं और बच्चों ने इसमें नाम कमाया अखाड़े से का। चलिए अभी हम कुछ स्टूडेंट्स इनके बात कर लेते हैं कि वो क्या कर पा रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं इस गेम में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ पावर लिफ्टिंग कुछ चैंपियंस जुड़े हुए हैं, नेशनल चैंपियंस जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि वो क्या यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, उनकी क्या लाइफ है। सर आपका नाम? अभय त्रिपाठी। तो आप कब से कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग? जी मैं एक्चुअली हो गया, मुझे अप्रॉक्स 4 इयर्स हो गया, 2016 से कर रहा हूँ मैं। और मैंने शुरुआत जो यहीं से करी थी, हम लोग के कोच जो थे दुर्गेश पाठक, उनके नेतृत्व में, और उसी से हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। उसी से नेशनल खेला हम लोगों ने, स्टेट खेला, कई मेडल जीते, यहाँ से भी कई लड़के निकल के गए हैं, ये चीज़ है। तो आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप मतलब फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? फादर प्राइवेट जॉब है फादर की, एंड मदर तो हाउस वाइफ है। कॉमन सी चीज़ है, हम लोग घर में यही होता है। एंड हम तो मतलब स्टूडेंट थे जब हम लोग ने आना स्टार्ट करा। देन जब यहाँ पे आना स्टार्ट करा तब हम लोग को ललक लगी करने की, तो हम लोग आगे बढ़े। उससे आगे अब इतना बढ़ गए हैं कि बाबा के बाद जिम ट्रेनर हो गए। बस ये चीज़ है। और आगे उसी हिसाब से। तो जब आप जिम ट्रेनर नहीं थे तो उससे पहले इस गेम को कैसे अफोर्ड करते? क्योंकि पावर लिफ्टिंग गेम कॉस्टली है, क्योंकि इसका कॉस्ट्यूम महंगा आता है, इसकी प्लेट्स महंगी आती है, रॉड्स महंगी आती है, हाई इक्विपमेंट जितने भी हैं इसके काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो आप इसको कैसे मैनेज करते थे जब आप फिटनेस ट्रेनर नहीं थे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं था तो मैं उस लेवल पे खेलता था, तब थोड़ा घर से सपोर्ट मिल जाता था। एंड थोड़ा हम लोग, तब मैं कोचिंग पढ़ाता था, ठीक है, जैसे 6 to 8, फिर PG to 6, ठीक है, 7th 8th क्लास। देन थोड़ा जो उससे मिलता था तो उस हिसाब से हम लोग अपना मैनेज करते थे। ओके। ये चीज़ है। तो अभी आपका सही तरीके से चल रही है गेम की? अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? अब तो क्या प्रॉब्लम है, अब तो सही है हम लोग का। थोड़ी बहुत जो आती है वो हम लोग मैनेज करते हैं। एंड अभी समय पहले से काफ़ी बेटर है। तो चलिए अभी दूसरे भाई से अपने बात कर लेते हैं, चैंपियन से। तो भाई आपका नाम? नवाब हुसैन। नवाब हुसैन भाई, तो आप कब से यहाँ कर रहे हैं? 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप भी ट्रेनर हैं कि क्या है? नहीं, हम तो यहीं अखाड़े में भैया के साथ देख रेख करते हैं। देख रेख करते हाँ। हैं। तो कहाँ तक आप जीते हुए हैं? हम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं? वह उत्तर प्रदेश विकास संघ से। उत्तर प्रदेश विकास संघ से। तो अच्छा ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कि आप भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे पापा ये कबाड़ी मार्केट में जो है जी वो जॉब करते हैं। जी। और बाकी भैया है तो वो करता है, फिर उसी में हम भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये गेम अफोर्ड कर लेते हो सही से कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? सही से रहिएगा। तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन इधर उधर से हम लोग कर ही लेते हैं, फिर बाद में मतलब जुगाड़ करके आदमी खेलता है, कैसे करना है, जुनून है तो करना है। नेशनल आपका गोल्ड आया, तो क्या कुछ गवर्नमेंट की ओर से कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ मिला है जिससे आपको और मोटिवेशन आ गया कि नहीं यार अब तो और आगे जाना है? अभी कुछ नहीं मिला है, कोरोना के चक्कर में, और अभी शायद मिले तो मालूम नहीं। बताइए, आप देख सकते हैं कि मतलब जो लड़का नेशनल में गोल्ड लाया हुआ है उसको भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्या हमारे खेल का स्तर है हमारे इंडिया में, आप देख सकते हैं। तो अपने दूसरे चैंपियन से मिल लेते हैं। तो भाई आपका नाम? ऋतिक गुप्ता। ऋतिक गुप्ता। कब से कर रहे हो मेरे भाई? 2018 लास्ट ईयर, मतलब लास्ट में एकदम। तो क्या अचीवमेंट रही है आपकी अभी तक? नॉर्थ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यही खेल विकास संघ से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आपको कुछ, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कि क्या आप कहाँ से आते हो? मतलब लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास फैमिली। पापा लोडर चलाते हैं। लोडर चलाते हैं। हाँ, और मैं अभी पानी सप्लाई करता था, वाटर सप्लाई करते थे। लोडर हम भी चलाते थे उसी में ही, वही सप्लाई करते थे। अभी फ़िलहाल जिम ट्रेनर बन गए थे, तो वो जब काम छोड़ा था तो इधर जिम ट्रेनर बन गए थे। हाँ, फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप नॉर्थ इंडिया में जब गोल्ड आपने मारा तो क्या कुछ आपको भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी ऐसा कुछ प्राइज मनी ऐसी ह्यूज नहीं मिली कि आप बूस्टअप? बात हुई थी काफ़ी, हम लोगों ने मतलब आगे बढ़े भी थे। हमारे जो कोच हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने काफ़ी मतलब आगे बात भी करी, लेकिन आगे से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर कुछ कर नहीं पाए फिर। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्तर है हमारे इंडिया का, कि मतलब जो लड़का नेशनल में गोल्ड है, नॉर्थ इंडिया में गोल्ड है, चैंपियन है, बिल्कुल चैंपियन ऑफ चैंपियन है अपने खेल में, उसके बाद भी उसको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, कहीं भी उसकी कोई मांग नहीं है, कोई उसके पास जॉब नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं लोडर चलाते हैं, इनके फादर भी लोडर चलाते हैं, ये पानी का काम भी करते हैं, पानी देते हैं घर घर पे। तो आप देख सकते हो कि क्या स्तर हो जा रहा है, और हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ओलंपिक में गोल्ड आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड आए। कैसे आएगा जब कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा? जब लड़का एट लास्ट इतना कुछ करने के बाद भी उसको कोई सपोर्ट ना मिले तो एट लास्ट वो गेम ही छोड़ देता है।
जब उसको दिखता है कि यार मैंने इतना कुछ किया उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिला, तो क्या करेगा? एटलास्ट वो गेम ही छोड़ेगा। तो अभी भी अब क्या प्लान है आप लोगों के? अभी कोई प्लान नहीं, बस आगे के लिए नेशनल के लिए तैयारी करना है और उसके बाद मतलब अभी इंटरनेशनल। छोड़ना नहीं है गेम? नहीं, गेम नहीं छोड़ेंगे। गेम तो अब यहाँ से शुरू किया तो अब छोड़ना नहीं है, बस अब आगे बढ़ना ही है। जुनून है पूरा कि अभी भी चाहे सपोर्ट मिले तो ना मिले, मिले वो बढ़ना है बस अब। यही जुनून इंडिया में हमारे सब लड़कों के अंदर है जितने भी स्पोर्ट्स में है। तो आपका भी मतलब हाँ वही खेलना है, रोकना नहीं है अभी गेम? स्टेट जा रहे हैं, ये लखनऊ में ट्रायल है नेशनल के लिए, गोवा में होने वाली है, तो अभी कल सुबह तो आप निकलेंगे। ये बताओ कि जब ये रिजर्वेशन होता है, वहाँ स्टे करना होता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? तो ये पहले से करते हैं, भैया से भी थोड़ा करते हैं। मतलब जो आपके सर हैं दुर्गेश सर, वो पूरा मैनेज कर लेते हैं। तो ह्यूज रिस्पेक्ट है उनके लिए, दुर्गेश भाई के लिए, जो इतना काम अभी भी कर रहे हैं, बच्चों का रिजर्वेशन स्टे देखते हैं। ये बहुत कम ही लोग इंडिया में हैं जैसा कर रहे हैं, तो सैल्यूट है इनको। और भाई आप मतलब लगे रहना इसमें अभी भी? हाँ, लगे ही रहना है। मेडल जितने आएंगे अच्छा है अपने लिए, देश के लिए, हाँ स्टेट के लिए, यूपी भले के कोई लिए। सपोर्ट करे चल सपोर्ट करे, हाँ इतना तो अब सक्षम हो ही गए हैं थोड़ा सा। सपोर्ट कर खुद तो हाँ, कर सकते खुद हैं। कर ही सकते हैं, बाकी जो नहीं है बाकी वो भैया तो हैं ही उसके लिए। तो अभी हमारे साथ एक और प्लेयर जुड़े हुए हैं जो इसी अखाड़े से इन्होंने बहुत सारा नाम कमाया है और इन्होंने पावर लिफ्टिंग क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की है। तो चलिए इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? जीशान अहमद। सर आप कहाँ तक आप भी पावर लिफ्टिंग खेले? जी मैं भी पावर लिफ्टिंग खेला हूँ। मैं नेशनल पावर लिफ्टिंग खेल करके आया हूँ अभी तेलंगाना, क्या नाम की अपना टाटा नगर जमशेदपुर में, वहाँ मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा। और 2003 से हम लोग दुर्गेश जी के साथ में हम लोग यूनिवर्सिटी भी खेल करके आए और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेले हुए हैं। और दुर्गेश जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है, तो इस अखाड़े में भी काफ़ी पुरानी मेरी जान पहचान है। यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है जितने भी। तो क्या आप क्या यहाँ पर ये सिर्फ जो फ्री जो सर ट्रेनिंग कराते हैं उसी को देख के आए थे कि या आपके अंदर मोटिवेशन था कि मैं कुछ अलग करूँगा, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा अलग होता है कि जो मेरे को और अलग जगह पे जिमों में नहीं मिल पाता है? नहीं, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर था यहाँ का? नहीं, यहाँ इसी एटमॉस्फेयर को देख करके आया था, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ निःशुल्क ट्रेनिंग होती थी, उसको देख करके आया था। क्योंकि ये देसी व्यायामशाला है, देसी व्यायामशाला आज की तारीख में आपको कहीं देखा मॉडर्नाइज दिखता है। तो देसी व्यायामशाला को देख करके आया कि अपने जो पुरानी परंपरा जो चली जा रही सदियों से, उसका यहाँ पे आपको परिचय दिखा होगा कि पुराने डम्बल्स, पुरानी मशीनें, पुराने जो चैन पुलिंग वगैरह है सब उसको, तो देसी अखाड़े को और देसी उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो सर आप कब नेशनल खेले थे? मैं नेशनल अभी खेल के आया हूँ 2021 में। और ये फरवरी 2021 में मैं नेशनल खेला था। ये अपना टाटा नगर जमशेदपुर में हुआ था, तो वहाँ मैं मास्टर कैटेगरी में खेला था, जहाँ मेरी सिल्वर मेडल लगा था। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी इस पावर लिफ्टिंग गेम में अपने आप को ऊपर लाने के लिए, बट कोई भी ऐसा मेजर कोई भी उसको कहीं से भी कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, ना सरकार की ओर से ना किसी भी फेडरेशन की ओर से कि एक वो ऐसे एटलीस्ट गोल्ड मारा है डिस्ट्रिक्ट में तो उसको रिजर्वेशन ही मिल जाए या स्टेट में जाने का या किसी और स्टेट में खेलने का, उसमें बड़ी वो प्रॉब्लम फेस करता है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सुना है, तो इसके लिए ऐसा क्या ऐसा है? अब तो आपको देख रहे होंगे पावर लिफ्टिंग का काफ़ी बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। रेलवे में पावर लिफ्टिंग आ गई, यूपी पुलिस में भी पावर लिफ्टिंग आई, पुलिस में भी, पुलिस सर्विसेज में पावर लिफ्टिंग आ चुकी है। तो पावर लिफ्टिंग को इधर कंटिन्यू बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। नेशनल प्लेयर हमारे राहुल शुक्ला जी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। इंटरनेशनल प्लेयर कानपुर से काफ़ी, मनीष मिश्रा जी इंटरनेशनल प्लेयर खेले हुए हैं, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर हो चुके हैं। और ये धीरे धीरे ये पावर लिफ्टिंग है और अभी ओलंपिक में भी आ जाएगी, तो बढ़ावा मिल रहा है। तो मतलब धीरे धीरे ये गेम ग्रोथ कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है जी। मतलब जैसे सबके संज्ञान में आ रहा है ये गेम, तो और मतलब ये ग्रो करेगा और बच्चों को सुविधाएं और चीजें और मिलेंगी। और जल्दी ये ओलंपिक में भी आ जाएगा। जब ओलंपिक में आ जाएगा तो बट नेचुरल सी चीज़ है, इस गेम को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और हमारे दुर्गेश पाठक जी आज से गेम से नहीं जुड़े हैं, सन 2003 से हम लोग, मैं जानता हूँ इनको, आज मुझे 14-15 साल हो गए, इनको 17-18 साल हो गए जानते हुए। तो जब से श्री राम अखाड़े से जुड़े हुए हैं तो हमारे उससे संबंध है। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो उपलब्धता यही है कि जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, कि जो यहाँ पे जो देसीपन जो है, जो आपने देखा होगा देसी अखाड़ा, तो वाकई देसी अखाड़ा है, उस चीज़ को यहाँ पे आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है जिस इक्विपमेंट के साथ, वो देख लेते हैं कि क्या जुगाड़ लगा के रखा है। देखिए लैट पुल डाउन है, जैसे हमारी मशीनों में जिम में होता है लैट पुल डाउन, पूरी परफेक्ट एक मशीन होती है। तो वैसे देखिए करके भाई करके दिखाइए कैसे कर रहे हैं। इसे आप देखिए चेन लगी हुई है, ये चेन लगी हुई है ऊपर से, और ये नीचे वेट लगा हुआ है, ये स्टेबल मतलब ऊपर से लगाया गया हुआ है। तो देखिए क्या जुगाड़ लगा हुआ है बिल्कुल करने का। तो यहाँ पे सिर्फ पावर लिफ्टिंग ही नहीं, कुश्ती भी होती है। जैसे अखाड़ा है तो अखाड़े में कुश्ती ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कुश्ती भी होती है। और कुश्ती के नेशनल स्टेट चैंपियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ सोनू पहलवान दर्शनपुर अखाड़ा, हम लोग यहाँ पे कम से कम 15-16 साल से जुड़े हुए हैं।
श्री राम अखाड़ा है हमारा, बहुत पुराना, 70-80 साल हो गए इसकी नींव रखे हुए। इस समय हम लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं। जिम की जो है देख रेख दुर्गेश पाठक कोच द्वारा होती है। और यहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे, अखाड़े के नाम पे बिल्कुल जीरो है फैसिलिटी। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यूपी लेवल के पहलवान हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता नेशनल पे। एंट्री फीस मांगी जाती है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। खिलाई पिलाई का ध्यान देना चाहिए। वही सब उम्मीदें ज़्यादा करती है सरकार की, ओलंपिक में गोल्ड आए, मेडल आए, सब कुछ आए, लेकिन उस नाम पे फैसिलिटी कुछ नहीं है, फैसिलिटी जीरो है। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और आपस में मिल के हम लोग कलेक्शन करके सब यहाँ देख रेख सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जिससे लड़के जो है बढ़ रहे हैं, वो मेडल ला रहे हैं, बढ़िया विकास हो रहा है। तो सर आपने कहाँ किस स्टेज तक कुश्ती की है, मतलब कहाँ किस लेवल तक आपने खेला है? मैंने यूपी खेला है, नेशनल पे खेला है मैंने। दंगल केसरी हुआ हूँ, दंगल कुमार हुआ हूँ। यहाँ पे धीरेन्द्र पाठक नाम का लड़का है जो नेशनल खेल आया है, नेशनल पे उसकी प्लेस है। तो क्या आपको क्या ऐसा रहा कि आप आगे नहीं जा पाए, या आप भी आगे बढ़ सकते थे? आपको भी सुविधाएं मिलती तो बढ़ सकते थे आप आगे। तो आपके साथ ऐसा क्या ड्रॉबैक रह गया, कि ऐसा क्या कमी रह गई कि आप आगे स्तर पर नहीं खेल पाए या नहीं जा पाए? यहाँ पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कुश्ती का इस समय स्कोप नहीं है, बस सरकार को मेडल की उम्मीद है कि मेडल लाई जाए, बस मेडल मिले, ये सरकार को चाहिए। और जब मेडल मिल जाता है उसका ध्यान दिया जाता है। जो मेहनत करता है शुरू से, अगर उसका ध्यान दिया जाए तो बहुत मेडल आ सकते हैं। खिलाड़ी बहुत हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? मेरा नाम शिवम त्रिपाठी। आप भी कुश्ती करते हैं? हमने भी स्टेट लेवल सिल्वर मेडल है। ओके। तो मतलब आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो मतलब यहाँ से आपको कैसे लगाव जुड़ा कि मतलब यहाँ पे जैसे कि फ्री ट्रेनिंग होती है या क्या होता है? ये हमारे कोच हैं दुर्गेश पाठक जी, उन्हीं से ही हमने, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मतलब दुर्गेश पाठक भाई का हर जगह इनका नाम है, हर स्टूडेंट इनका लिए मतलब हर टाइम नाम ले रहा है। मतलब इनका एक मेजर रोल है यहाँ पे इस अखाड़े में, कि हम सबको समझना पड़ेगा कि मतलब दुर्गेश पाठक भाई इतना ज़्यादा फेमस है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप क्या मतलब आपका क्या, आप इसमें कुश्ती में रहना है कि क्या करना है, अभी आप कर रहे हैं कि आगे कुछ है? अब आगे का कुछ नहीं, अब तो तैयारी चल रही है। और इसका कुश्ती का जब सहयोग नहीं है तो फिर उसके लिए आगे, हाँ आगे। यही देखिए, मैंने सब अभी और भी चैंपियन से मैंने बात की, स्टूडेंट से, तो सबके साथ यही है कि इतना गोल्ड मेडल लाने के बाद, इतने मेडल लाने के बाद भी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, कहीं भी कोई पूछ नहीं रहा है, ना कोई नौकरी है ना कुछ है। तो इन सब चीज़ों पे सबको देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। खाली कोई प्रोग्राम रन करने से, खेलो इंडिया, ये सब से काम नहीं चलेगा। कुछ एक सही तरीके से कोई अथॉरिटी बैठानी पड़ेगी कि जो निचले स्तर पे देखे कि एक्चुअल में जो बच्चे जो नीडी हैं, बिल्कुल ही जिनको ज़रूरत है खेलने, जिनकी मतलब जो इनको डाइट भी नहीं मिल रही, इक्विपमेंट भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी वो चैंपियन बन रहे हैं, तो ऐसे सोने को निखारने की ज़रूरत है। और इसमें सरकार को अपना एक महत्वपूर्ण रोल ज़रूर प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चैंपियन आएंगे और चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसे देखिए, स्टेट चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, उसके बाद भी आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो सरकार इसमें क्या कहना चाहिए आप कि कैसे एक चीज़ बनेगी कि सबको एक निचले स्तर के लड़के को एक रिकॉग्नाइज होगा, वो उसको भी कुछ अचीवमेंट, कुछ ऐसा कुछ प्राइज़ मिले कि इससे अपने घर में उस घर को भी चला पाए या ऐसा कुछ कर पाए? सिर्फ सुविधाएं सरकार ध्यान दे, बस, और कुछ नहीं कहना है। सिर्फ सरकार ध्यान दे इस चीज़ पे। मिट्टी की कुश्ती अब कहीं नहीं रह गई है। कानपुर में बड़ा दुर्भाग्य है कि मैट भी नहीं है। यहाँ से ग्रीन पार्क तक आप कहीं भी पता कर लीजिए, कुश्ती के लिए मैट तक नहीं है। कोच हैं लेकिन मैट नहीं है। कहाँ लड़ाया जाए? ज़मीन में नहीं लड़ाया जाएगा पहलवान को ना। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोग हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।